नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। और ये जो वीडियो है ये प्रोडक्ट का एक रिव्यू है। जैसा कि मैं अपने पुराने जो रिव्यूज़ वीडियो आता हूँ उसमें भी मैं बता चुका हूँ कि जो प्रोडक्ट मैं यूज़ करता हूँ उसका मैं रिव्यू करता हूँ। कारण ये है कि जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमारे दर्शक हैं, उनको मालूम चल सके कि ये प्रोडक्ट कैसा है, उसका एक ऑथेंटिक रिव्यू हो सके, तो वो मेरा मेन पर्पज़ होता है। तो आज जो मैं रिव्यू करने वाला हूँ ये है सोफ़े का, जिस पे मैं बैठा हूँ, सोफ़ा कम बेड। और ये जो मेरे सामने रखी हुई है कॉफ़ी टेबल, एक इसका। इन दो सामान का मैं आपको रिव्यू करूँगा। तो पहले मैं मोटा मोटा बता देता हूँ कि क्या ये सोफ़ा कम बेड में है, कैसे फंक्शन करता है, कैसे काम करता है, और ये जो कॉफ़ी टेबल है इसमें क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ अपने इस कॉफ़ी टेबल के बारे में। तो ये जो कॉफ़ी टेबल है स्क्वायर शेप में है और इसके साथ 4 ये स्टूल दिए जिस पे कि आप बैठ सकते हैं और आराम से इसमें कॉफ़ी या अपना खाना जो भी है खा सकते हैं। ये 4 दिए हुए हैं चारों तरफ से, इसमें अंदर की तरफ ये चले जाते हैं। ये आप देख रहे हैं शीशम वुड की ये कॉफ़ी टेबल है। और हाँ, मैं आपको बताना भूल गया कि किस कंपनी के। तो ये दोनों ही प्रोडक्ट जो हैं वेकफिट कंपनी के। वेकफिट कंपनी की अगर बात करें तो आप लोगों ने शायद नाम सुना होगा। जनरली ये मैट्रेस यानी गद्दे और तकिए में आते हैं और काफ़ी अच्छे इनके गद्दे और तकिए हैं, वो हम यूज़ कर रहे हैं ऑलरेडी। तो काफ़ी अच्छे रहे, तो एक्सपीरियंस ठीक रहा गद्दे और तकियों में, क्योंकि उसमें कोई शिकायत नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं आई। तो हमने सोचा इस बार इनके ये फर्नीचर ले लेते हैं, क्योंकि वेकफिट कंपनी जो है अब मैट्रेस और पिल्लो के अलावा होम फर्नीचर भी बनाने लगी है। तो हमने ये कॉफ़ी टेबल और ये सोफ़ा कम बेड लिया। सोफ़ा कम बेड की अगर बात करें तो इसको लेने का पर्पज़ ये था कि अगर मान लीजिए घर में कोई गेस्ट आता है और उसके लिए हमें एक बेड चाहिए एक्स्ट्रा, तो उसमें हम इसको सुला सकें। तो इसमें करना कुछ नहीं होता, बहुत ही लाइट वेट सा है। आपको बस यहाँ से इसको ये पीछे की तरफ इस टाइप से प्लेन है, इसमें कुछ नहीं है। सब जो भी इसका मैकेनिज़्म है वो अंदर की तरफ है। आपको इसे उठाना है और ये इसको इसमें लॉक लगा हुआ है और ये पूरा इस तरह से खुल जाता है और ये एक बेड बन जाता है। तो ये इसका एक बेड बन जाता है। सॉफ्ट है, ठीक है, दिखने में अच्छा है। बेड की जो चौड़ाई बनती है वो भी काफ़ी अच्छी है। अगर मैं आपको लेट के दिखाऊं इस तरीके से, तो मेरी हाइट जो है 5'8" है। तो मेरे घुटने से लेकर सर तक पूरा ये वाला एरिया आ जाता है। और अगर मैं सीधे लेटता हूँ तो मैं पूरा इसमें आराम से सो सकता हूँ। तो अच्छी खासी इसकी लंबाई और चौड़ाई है, बढ़िया है, मजबूत है, ठीक लगा। तो ये है सोफ़ा कम बेड। वापस आपको जब इसको सोफ़ा करना हो तो आप इसे उठाएंगे, पूरा लेके आएंगे और ये इस तरीके से हो जाएगा। तो 2 ये मेन फीचर्स थे इन सामान के, और यही कारण था कि हमने ये सोफ़ा लिया वेकफिट का, जो कि सोफ़ा कम बेड है। कॉस्ट की अगर इसकी बात करें तो जिस टाइम हमने लिया था तब ये 21,000 का पड़ा था राउंड अबाउट में। अभी इसकी जब प्राइस आप ऑनलाइन चेक करेंगे तो समथिंग 22,000 का पड़ रहा है। ये जो कॉफ़ी टेबल थी, इसको लेने का पर्पज़ भी ये था कि आराम से इसमें बैठ जाएंगे और 4 इसके साथ स्टूल मिल रहे हैं, तो अलग से हम इसके लिए चेयर या कुछ और नहीं लेना पड़ेगा। इसका जो कॉस्ट था जब हमने लिया था तब 16,000 का था। अभी भी शायद इतना ही दिख रहा है, मैंने चेक नहीं किया है। तो यहाँ तक तो ये सब चीज़ ठीक थी और इसीलिए हमने ये 2 सामान लिए। बट एक्चुअल अभी आप जब ये पूरा वीडियो देखेंगे और हमारी जब पूरी बात सुनेंगे तब आपको मतलब आप डिसाइड करें कि आपको ये चीज़ लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, और इस कंपनी का लेना चाहिए नहीं चाहिए, वो वाली बात है। सोफ़ा कम बेड एक अच्छी चीज़ होती है, मल्टीपर्पज़ होता है, दोनों काम में आता है। तो बात शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने कॉफ़ी टेबल से। हमने ख़रीद लिया, ये जून में इसी साल ख़रीदा है। और ख़रीदते वक्त जब हम शोरूम में गए तो शोरूम वाले सब बोलते हैं कि भाई अपना सामान को बेचना होता है तो सब कुछ अच्छा बताते हैं, वैसा ही हमें बताया। डेट जो हमको डिलीवरी की उन लोगों ने दी तकरीबन इस कॉफ़ी टेबल की दी 1 महीने के बाद की, और ये जो सोफ़ा कम बेड था इसका तकरीबन 15-20 दिन के बाद डिलीवरी होनी थी। तो 15-20 दिन के बाद ये हमारा सोफ़ा कम बेड आ गया और लगभग 1 महीने के वेट यानी कि 25 से 30 दिन वेट करने के बाद हमारी ये सेंटर टेबल आई। अब जब हमारे पास ये सेंटर टेबल आई तो हमारे पास इसको 4 बार हमें इसे बदलना पड़ा, यानी कि जो पहला पीस हमारे पास आया
वो पूरा का पूरा डैमेज था। वुड में जगह जगह क्रैक लगे हुए थे, बहुत से जगह से पेंट उतरा हुआ था, फिनिशिंग नहीं थी। वो सब फोटोज़ में यहाँ पे लगा दूंगा, आप उनको देखिएगा। एक बार हुआ, फिर हमको 2-4 दिन के लिए फिर वेट करने का टाइम दे दिया, फिर दूसरी टेबल आई, फिर वेट करने का टाइम दिया, और ये सब करते 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 तकरीबन मतलब ये जुलाई निकला, अगस्त निकला, सितंबर निकला, और इस पूरे 3 महीने में 4 बार कंपनी ने हमारे पास टेबल और ये कॉफ़ी टेबल हमारे पास भेजा, और इसको हमें वापस जैसे ही आता था हम खुलवाते थे, चेक करते थे। बाकायदा कंपनी इसमें क्वालिटी चेक का स्टिकर लगा के भेजती थी, बट जब हम चेक करते थे तो हम देखते थे कि इसमें काफ़ी जगह डैमेज है। फाइनली फिर हमने, और इस बीच हमारी काफ़ी सारी उनसे मेल पे और ट्विटर के थ्रू बात चल रही थी कि आप जो सामान हमें भेज रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं, वो डिफेक्टिव आ रहा है, डैमेज आ रहा है, आप जो भी सामान भेज रहे हैं उसको चेक करके भेजें। और वहाँ से एक ही जवाब आता था, सॉरी, हम अगली बार आपको बढ़िया सामान देंगे। वेकफिट की जो सबसे बेकार बात हमें वो लगी कि वो कुछ भी आपको रिटर्न में मेल में करके रिप्लाई नहीं करते हैं, वहाँ से वो फ़ोन करते हैं। और मेन प्रॉब्लम आ रही थी यहीं पे, क्योंकि फ़ोन पे जब वो कुछ बोलते और बाद में जब चीज़ सिनेरियो बदलता, चीज़ बदलती, तो वो अपनी बात से पलट जाते। ये तो ये अच्छा था कि हम लोग क्या कर रहे थे, उसका प्रॉपर प्रूफिंग कर रहे थे। मतलब जैसे ही टेबल आती थी, डैमेज होता था, हम उसका एक छोटा सा वीडियो बना लेते थे, उसकी फ़ोटो क्लिक कर लेते थे, और जो डिलीवरी वाले ले आते थे उनको भी इसमें ले लेते थे। यानी कि हमारे पास पूरा प्रूफ होता था कि आप जो सामान भेज रहे हो वो डैमेज भेज रहे हो, हमने उसे डैमेज नहीं किया है। तो वहाँ पर वो कंपनी थोड़ी सी बैकफुट पर आ रही थी। फाइनली उन्होंने बोला कि आप हमें 5वीं बार और चांस दीजिए, यानी कि अक्टूबर शायद 5th की डेट थी, जिसमें उन्होंने बोला कि हम डिलीवर करेंगे। और अब मैंने उनको बोल दिया कि अगर आपने अब डैमेज भेजा तो आपकी हम टेबल एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और आपको ये जो पुरानी जो आपकी बेकार टेबल है, इस टेबल की भी बात करें तो इस टेबल में भी प्रॉब्लम मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि जब आई थी तो इसकी जो आप गद्दियाँ देख रहे हैं, ये जो गद्दी की जो थिकनेस है, जो सिर्फ ये एक गद्दी जो है ये इसकी ठीक आई है, बाकी जो इसकी 3 गद्दियाँ आई हैं वो सब की सब डैमेज है। देख रहे हैं, ये पूरा यहाँ से अनशेप है, डैमेज है। ये देखिए, ये गद्दी पूरी की पूरी दबी हुई है, ये पूरा का पूरा यहाँ से डैमेज है, ख़राब है। और क्वालिटी की अगर बात करें, जैसे कि मैंने बताया था कि कंपनी बोलती है शीशम वुड है, तो मुझे तो ये शीशम वुड नहीं लग रहा। आप लोगों ने अगर फल की पेटी देखी होगी, फ्रूट की पेटी, इसमें फ्रूट डिलीवर होता है, उतनी इसकी थिकनेस है, और एकदम बहुत ज़्यादा ये जो टेबल है, ये एकदम ये जो बैठने वाला स्टूल है एकदम लाइट वेट है। इसमें इन लोगों ने क्या किया हुआ है, ये पूरा का पूरा ये एक पीस नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ, ये पूरा एक पीस नहीं है, ये लकड़ी के छोटे छोटे से ब्लॉक हैं, इनको ने पूरी पॉलिश करके अच्छी तरीके से करके दे दिया, जिससे कि वो जो पीसेस इन्होंने जोड़े हैं इस तरीके से वो दिखे नहीं, पर कुछ टाइम बाद ये सब के सब जो पहले जो टेबल आई थी उनमें सब दिख रहे थे। इसमें भी काफ़ी जगह से जो है पेंट उतरा हुआ है। मेन इसका गद्दी जो थी वो ख़राब थी। अगर इस टेबल की बात करें तो यहाँ पे भी देखिए, इसमें ये सब जो है पहले से ही डैमेज लगे हुए थे। बीच में इसमें ये इन्होंने मसाला भर रखा है, ये भी एक डिफेक्टिव चीज़ होती है। इसके अलावा काफ़ी जगह इनके यहाँ पे पॉलिश जो है इनकी उतरी हुई थी। तो ये जो बैठने के स्टूल आए थे, इनमें जगह जगह ये देख रहे हैं आप, ये पेंट यहाँ से उतरे पड़े हैं, जो कि डिलीवरी के टाइम या जो भी हुआ है डैमेज हुआ है। इसकी अगर क्वालिटी की बात करें तो ये भी क्वालिटी बहुत ज़्यादा हल्की है, बहुत ज़्यादा हल्की क्वालिटी है। और इसमें भी ये पूरा एक पीस नहीं है, अलग अलग पीसेस हैं, उनको जोड़ा गया है, इसमें पॉलिश किया। आपको अगर दिखा सकूँ तो देखेंगे आप, यहाँ पे देखिए आपको बाकायदा यहाँ पे थोड़ा ऊपर से ले तब दिखेगा। ये आपको शेड का यहाँ पे फ़र्क दिखेगा, यानी ये इतनी बड़ी बड़ी लकड़ियाँ इन्होंने, फट्टे जिसको बोलते हैं, इसको लगा के इन्होंने अच्छी तरह से इसमें पॉलिश कर दिया है। जब आपकी इसकी पॉलिश उतरेगी, आप इसको जब लंबे टाइम तक यूज़ करेंगे तो ये आपकी जो लाइन है जो इन्होंने जोड़ी है वो सब दिखने लगेगी। तो कुल मिला के इसकी क्वालिटी बहुत ही बेकार रही। इसीलिए हमने जब कंपनी ने बोला कि हम 5वीं बार फिर दोबारा डिलीवर करने की आप हमको एक बार चांस दिए, तो हमने बोला कि आप हमारे पैसे वापस कर दीजिए, हमें आपकी ये टेबल नहीं चाहिए। हमें ना तो इसकी क्वालिटी अच्छी लगी है, दूसरा आपकी जो आफ्टर सेल सर्विस होनी चाहिए। आपने एक टेबल को बदलने के लिए तकरीबन पूरा का पूरा
3 महीना हमारा ख़राब कर दिया है। और होता ही है कि जब ये आता है तब हमें वर्क फ्रॉम होम लेना पड़ता है, अपने ऑफिस से छोड़ के यहाँ आना पड़ता है। 1-2 घंटा हमारा वैसे ख़राब जाता है, डिलीवरी हो रही है उसको चेक कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा होता है। तो कंपनी ने ये बोला कि हम रिफ़ंड नहीं करेंगे, नो रिफ़ंड पॉलिसी है, जो कि मतलब एक तरह से पूरी तरह से फ्रॉड और कस्टमर के साथ चीटिंग और गलत है। नो रिफ़ंड पॉलिसी क्या होती है? जब आप सामान ही बेकार भेज रहे हो तो उसमें नो रिफ़ंड पॉलिसी क्या है, यानी कि हम आपको रिफ़ंड नहीं करेंगे, आप हमसे कोई दूसरा आइटम खरीद लो। अब ये कोई आटा दाल चीनी या टमाटर भिंडी तो है नहीं कि छोटा मोटा सामान है हम कुछ और लेके आ जाएंगे दुकान। 16,000 रुपये की टेबल है, तो अगर हम मान लीजिए ये नहीं लेते हैं और उनसे कुछ और ले लेते हैं तो फिर 16,000 रुपये का हम दूसरा क्या आइटम लेंगे। तब जो मैंने इनको टाइम पे हर बार जब डिलीवरी बेकार हुई है और मेल करी है उसमें फ़ोटो और वीडियो भेजे हैं, वो सब उस वक्त मेरे काम आए। कंपनी को एक साथ मैंने वो दिखाया, मैंने कहा देखो हमारा इसमें कहीं पे भी फॉल्ट नहीं है, अगर हम कंज्यूमर को चले जाते हैं तो आप पूरी तरह से हार जाओगे, क्योंकि आपका ही पूरा का पूरा फॉल्ट है। आप शुरू से जो हमें सामान भेज रहे हो वो बेकार सामान भेज रहे हो। काफ़ी आर्ग्यूमेंट करने के बाद फाइनली वो एग्री हुए और उन्होंने बोला ठीक है हम इस टेबल को ले जाएंगे और आपका जो अमाउंट है 16,000 समथिंग वो हम आपको रिटर्न कर देंगे। तो ये इस कॉफ़ी टेबल का चैप्टर क्लोज हुआ। अब ये आपको डिसाइड करना है कि वेकफीट की कॉफ़ी टेबल आपको लेनी है या नहीं लेनी है। ऑनेस्ट बोलूँ, मुझे ये कॉफ़ी टेबल बहुत ज़्यादा अच्छी है, मल्टीपर्पज़ है, बढ़िया है, बट मुझे लॉन्ग लाइफ नहीं लगी है। और दूसरी बात, जैसे कंपनी बोलती है इसकी 1 साल की या 2 साल की ये लोग वारंटी देते हैं, तो जब 3 महीने में ही कंपनी रो गई और उन्होंने इतना लंबा टाइम वेस्ट कर दिया इसको रिप्लेस करने में, तो आगे पता नहीं क्या करती कंपनी, मुझे नहीं पता, वो एकदम अपने उससे बदल जाती। अच्छा, यहाँ पे भी एक थोड़ा सा और लोचा है, जैसे कि जब ये शुरू में हमारे पास आई हमने एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि वो डैमेज पीस आया था, वो एज इट इज़ वैसा का वैसा ही पूरा का पूरा चला जाएगा। बट अगर आपने रख लिया, जैसे कि अभी हमने इसको रख लिया था, ये शायद 3rd अटैम्प्ट में हमारे को थोड़ा सा ठीक पीस आया था तो हमने इसे रख लिया था। बाद में हमें इसमें डिफेक्ट दिखने लगे तो हमने दोबारा कंप्लेंट करी रेस। इस केस में और ये दोबारा करी है, ये हमने सिर्फ 2 दिन के अंदर कर दी, यानी कि हमको रिसीव हुआ इसके 2 दिन के बाद ही हमने कंप्लेंट रेज कर दी। यहाँ पे इन्होंने एक नया क्लॉज लगा दिया, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसकी गद्दी ख़राब है, तो अब जो रिप्लेसमेंट होगा वो सिर्फ गद्दी का होगा, वो गद्दी नहीं लेके आएंगे, पूरी इसको नहीं बदलेंगे। ये वाला पैनल ख़राब है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे इसकी पॉलिश उतरी पड़ी है, तो इसमें सिर्फ इतने वाले पैनल को ये लोग चेंज कर देंगे, बाकी ऐसा का ऐसा ही रहेगा। टॉप जैसे मैंने बताया कि टॉप में दिक्कत है, यहाँ पे निशान पड़े हैं, स्क्रैच पड़ा हुआ है, डिफेक्ट दिख रहा है, तो खाली ये टॉप चेंज होगा, इसकी जो ये लैग्स बने हुए लैग नहीं हटाएंगे। तो ये पार्शियली रिप्लेसमेंट की पॉलिसी और इन्होंने डाल रखी है, और ये सब चीज़ उन्होंने स्टार बना के छुपा रखी है। कस्टमर को कोई शोरूम वाला नहीं बताएगा, कोई इसका जो भी डील करता है वेकफीट में वो नहीं बताएगा, कस्टमर ही बताएगा। जो मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने इसको फेस किया है, पिछले 3-3.5 महीने से इनके साथ फाइट जो है मैं कर रहा हूँ। तो ये मेरा कॉफ़ी टेबल का हो जाता है। अब आते हैं सोफ़ा कम बेड में। तो सोफ़ा कम बेड दिखने में अच्छा लग रहा है, मुझे नहीं पता कि आपको कैमरे में कैसा दिख रहा होगा। शोरूम में ये हमको बहुत अच्छा दिख रहा था, शोरूम में बहुत ही बढ़िया वाला इन्होंने पीस रख रखा था। तो जब ये सोफ़ा कम बेड आया और 10 दिन हमने इसकी 10 दिन की वो कंप्लेंट पॉलिसी थी, 10 दिन की एक विंडो थी जिसमें कि अगर 10 दिन के अंदर अगर हम कंप्लेंट कर देते हैं तो वो इसको रिप्लेस करेंगे, रिटर्न करेंगे, जो भी ऐसे इन्होंने अपने ऑप्शंस दिए हुए थे कि रिप्लेस रिटर्न दोनों का दिया हुआ था। तो इसमें प्रॉब्लम ये हो रही थी कि जहाँ पे ये स्टिचिंग हो रही है जितने जितने एरिया में, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कपड़ा इकट्ठा हो रहा था, रिंकल्स बन रहे थे इस पूरे सोफ़े में, सब तरफ, यहाँ सब जगह वो बन रहे थे। तो हमने उसके रिगार्डिंग इसमें कंप्लेंट डाली विदिन 10 डेज़ में, जैसे ही हमको रिसीव हो गया था, क्योंकि देखते देखते मालूम चलता है, कई बार जल्दी से नहीं मालूम चलता है। तो वीडियो तो कंपनी बोली कि आप हमें वीडियो बना के भेज दो, हमने इसका वीडियो बना के भेज दिया। उसके बाद फिर बोले कि नहीं, अब हमारा कारपेंटर आएगा, कारपेंटर उसको जो वेरीफाई करेगा और उसके बाद फिर हम जो भी लेंगे स्टेप वो उसके बाद होगा। कारपेंटर आया, कारपेंटर ने चीज़ को एक्सेप्ट किया कि हाँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा कपड़ा इकट्ठा हो रहा है, जैसे यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ का तो हम मानते हैं क्योंकि यहाँ पे मुड़ता है, तो इसके लिए हम नहीं बोल रहे थे, हम बोल रहे थे जो यहाँ पे चलवटें पड़ रही थी, ऊपर की तरफ पड़ रही थी, जो फिनिशिंग वर्क बिल्कुल भी नहीं था, उसके रिगार्डिंग इसमें कंप्लेंट थी। तो कारपेंटर ने उस चीज़ को माना और ये चला गया रिपेयर के लिए।
अब आप सोचिए सोफ़ा जैसी चीज़ जिसको एकदम हमने नया ख़रीदा, 1000 रुपये ख़रीदा, 21,000 रुपये का, अब वो रिपेयर होने के लिए आ रहा है 10 दिन बाद। अब इस 10 दिन में भी इन्होंने पूरा का पूरा से खींचते खींचते तकरीबन 20 या 25 दिन और लग चुके थे, यानी कि जुलाई का मंथ का एंड आ चुका था। ये रिपेयर होने के लिए गया और वहाँ से तकरीबन हफ्ते या 10 या 12 दिन के बाद ये रिपेयर होके आया। अब जब रिपेयर होके आया तब इसमें एक दूसरा डिफेक्ट हो गया कि रिंकल तो उन्होंने ठीक कर दी, क्योंकि इन्होंने खोला होगा, रीस्टिच किया होगा, दोबारा स्टिच किया होगा, पर उसके बाद दिक्कत ये हुई कि जो ये वाला फॉर्म यहाँ से इन्होंने निकाला तो ये वाला जो पोर्शन है ये थोड़ा सा दबा हुआ है, अगर आप देखेंगे वीडियो में दिख रहा होगा, और ये वाला पोर्शन उठा हुआ है, यानी कि यहाँ पे जो फॉर्म लगा हुआ है प्रॉपर अच्छी तरीके से लगा हुआ है और वो वाला फॉर्म वहाँ पे दब गया। एक तो प्रॉब्लम ये हुई। दूसरा, जब ये लोग इसको शिफ्ट करके लेके गए तो 2 इनके कारीगर आते हैं जो शिफ्टिंग वाले होते हैं, और ये इसका वेट है तो उठाने में भारी होता है, तो उन्होंने उसको रगड़ते हुए खींचते हुए लेके गए, तो उसकी वजह से सारा ये जो कॉर्नर वाला जो बॉर्डर वाला एरिया था ये पूरा का पूरा गंदा हो गया। नया का नया सोफ़ा था, ये गंदा हो गया। दूसरी इसमें जो दिक्कत हुई वो ये हुई कि अगर आप इसके कॉर्नर्स को देखेंगे, जो कि फिनिशिंग है, जो कि प्रॉपर सोफ़े की लुक है, डिज़ाइन है, ये एकदम बाहर की तरफ स्ट्रेट निकले हुए हैं, और अगर आप इस तरफ आएंगे तो ये पूरे के पूरे अंदर की तरफ दबे हुए हैं, जो देखने में सामने से अगर आप देखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी फिनिशिंग वर्क की, तो जब इन्होंने स्टिच किया दोबारा से इसको खोल के, तो उसमें भी प्रॉब्लम हो गई। ये देखिए यहाँ पे ये जो एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए वहाँ से लेके वहाँ तक की, तो आपको ये दिख रहा होगा ये यहाँ से ये ऊपर हो गया। अब इसको चाहे कितना ही आप कीजिए, हाथ से अगर कर रहे हैं तो नहीं हो रहा है। सेम चीज़ यहाँ पे भी वही हो रहा है। इसके लेग जो था, लेग में भी प्रॉब्लम थी, वो भी ये दूसरी बार जब ये रिपेयर हो गया है तब ये प्रॉब्लम हो गई। अब हमने दोबारा इसका कंप्लेन रेज किया, दोबारा वीडियो बनाया। अब यहाँ पे कंपनी ने चालू करी अपनी बदमाशी करना। शायद अगस्त का मंथ था, 1 अगस्त, सितंबर 1 सितंबर को हमने इसका वीडियो भेजा। इनके मैंने बताया कि रिटर्न मेल कुछ भी मेल कर रिप्लाई नहीं करते हैं, तो कुछ हमारे पास रिटर्न नहीं था। 16 सितंबर को हमारे पास पहली बार कॉल आया। उससे पहले बीच में एक बार कॉल और आया था, किसी सूर्या करके इनका एक एम्प्लॉय था उसका, उसने कहा हाँ मैंने वीडियो देख लिया, डिफेक्ट उसमें दिख रहा है, मैं इस सोफ़े को रिटर्न कर देता हूँ और प्रॉपर पूरा न्यू से रिप्लेस करवा देता हूँ। उसके बाद उन्होंने उस एम्प्लॉय को तो एकदम गायब कर दिया और एक नया एम्प्लॉय आ गया। 16 सितंबर को उस एम्प्लॉय का कॉल आया और उसने मुझसे ये बोला कि सर जो आपने वीडियो भेजा है हमको वो ओपन नहीं हो रहा है, हम देख नहीं पा रहे हैं, आप हमें दोबारा वीडियो भेजिए। बहुत छोटा सा इशू था, कोई दिक्कत नहीं था, बट हाँ मेरा 16 दिन ख़राब हो चुका था। मैंने दोबारा से वो वीडियो उनको भेज दिया। उस वीडियो को लेके बैठे रहे आराम से 7 दिन तक। 7 दिन के बाद जब दोबारा मैंने उनको नॉक किया कि क्या हुआ मेरे सोफे का, तब वहाँ से रिप्लाई आया कि सर वीडियो में हमको क्लियर नहीं दिख रहा है, हम फिर कारपेंटर भेजेंगे। उनका कारपेंटर आया नहीं है, अब तक नहीं आया। इस टाइम चल रहा है अक्टूबर मिड, उनका कारपेंटर अब तक नहीं आया। अब हम वेट कर रहे हैं कंपनी का क्या रिप्लाई आता है, वो से पूरा रिप्लेस करते हैं, नया देते हैं, रिपेयर करते हैं, पर हम वेट कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर मिड चल रहा है, तो सोफे की कंडीशन ये है। तो फाइनली मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरा अगर कोई मुझसे पूछे तो वेकफिट का जो फर्नीचर वाला सेक्शन है या फर्नीचर जो प्रोडक्ट्स हैं उस पर मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं हूँ। अपनी तरफ से मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा कि वो प्रोडक्ट ख़रीदे जाएँ। कारण ये है कि वुड का जो क्वालिटी है, वुड का क्वालिटी बहुत ख़राब है। इसके अंदर जो उन्होंने फ्रेमिंग की हुई है, वो फ्रेमिंग क्या की हुई है उसको हर आदमी एक नया बोलता है, अलग बोलता है। शोरूम में बोल रहे थे इसके अंदर स्टील की हुई है, जो डिलीवरी वाला आया वो बोला इसके अंदर प्लास्टिक की हुई है। वहाँ पे जो उनके इंजीनियर से पूछी वो कहते हैं इसमें वुड लगा रखा है, यानी कहीं पे भी इनका कुछ पक्का नहीं है कि इसके अंदर कपड़े के अंदर इन्होंने क्या इसमें भर रखा है। तो मुझे कोई सेटिस्फाई लगा नहीं इनका सामान। तो मैंने जो भी मेरी बात थी वो सब आपको मैंने बता दी। अब आप डिसाइड कीजिए कि आपको वेकफिट का सामान लेना है या नहीं लेना है। और अगर आपके पास वेकफिट का फर्नीचर वाला कोई सामान है या इनका मैट्रेस करता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। या आपका आफ्टर सेल सर्विस कैसा एक्सपीरियंस रहा वेकफिट कंपनी के साथ, तो वो भी ज़रूर कमेंट में शेयर करें, जिससे कि बाकी जो व्यूवर्स होते हैं या जो कस्टमर्स होते हैं उनको एक हेल्प मिल सके
डिसाइड करने में कि हमें विकफिट का सामान लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि जितना मैं जानता था अपने प्रोडक्ट के बारे में उसका मैंने ऑनेस्ट रिव्यू किया है। कहीं पे भी विकफिट से मेरी कोई अपनी पर्सनल दुश्मनी नहीं थी। जो मैंने फेस किया वो मैंने आपको बता दिया है। एक तो आफ्टर सेल सर्विस बहुत बेकार है, कुछ भी लोग रिटर्न में लिख के नहीं देते हैं, और दूसरा इनका जो वुड का क्वालिटी है वो बहुत ही बेकार है। तो बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा और मेरा रिव्यू कैसा लगा। चलिए मिलते हैं और हैप्पी दिवाली।